4 जुलाई यानी कि कल बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन था और इस मौके पर बागेश्वर धाम में बाबा के भक्तों की जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। हालांकि बाबा ने हाथरस की घटना के बाद अपने भक्तों से बागेश्वर धाम नहीं आने की अपील की थी, लेकिन भक्त कहां मानने वाले थे। हजारों की संख्या में भक्त बाबा बागेश्वर की जन्मस्थली गांव गढ़ा पहुंचे, लेकिन इतनी भीड़ पहुंचने के बावजूद सब कुछ अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। सवाल है, आखिर बागेश्वर धाम में कैसे भीड़ को कंट्रोल किया गया, कैसे इंतजाम किए गए थे। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ मौके पर मौजूद थे। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट और समझिए कैसे हजारों की भीड़ को बिना किसी गड़बड़ी के मैनेज किया गया। हाथरस जैसे हादसे देश में क्यों होते हैं, ये मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा। मौका है बाबा बागेश्वर के जन्मदिन का। तस्वीरों में आप देखेंगे मंच पर सैकड़ों की भीड़ है, मेरे पीछे सैकड़ों की भीड़ है और मेरे कैमरामैन प्रदीप आपको दिखाएंगे हजारों की भीड़ आपको नजर आएगी। फर्क हाथरस और बाबा बागेश्वर के इस गढ़ा धाम में सिर्फ इतना है कि यहाँ पर ये जो हजारों की भीड़ है ये व्यवस्थित है। यहाँ पर बकायदा पुलिस मौजूद है, बैरिकेडिंग की गई है, जिसके चलते भीड़ को इकट्ठे नहीं भेजा जा रहा है। ये जो पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरीके से बैरिकेडिंग के माध्यम से भीड़ के एक हिस्से को आगे आने देते हैं। अब देखिए तस्वीरों में ऐसे अब यहाँ पर लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है। ये व्यवस्थाएं बता रही है कि तमाम साधु संतों के सम्मेलन में या राजनीतिक रैलियों में अगर बाकायदा प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, तमाम जगह बैरिकेडिंग के माध्यम से आवाजाही के रास्ते रोके जाए, तो इस तरीके की हजारों की भीड़ भी नियंत्रित की जा सकती है। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर न केवल 4 जिलों से पुलिस बुलाई गई, 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए ताकि किसी तरीके की भी दुर्घटना न हो। इस वक्त गांव गढ़ा में तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोग मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं किस तरीके से भीड़ का माहौल है, लेकिन ये भीड़ अलग अलग पॉकेट्स में मौजूद है। बाकायदा पुलिस एक से दूसरी जगह और ये तमाम जो सेवादार हैं इस तरीके से व्यवस्था को बनाए हुए ताकि दुर्घटना ना हो। और हाथरस का हादसा एक नजीर है। बाबा बागेश्वर के धाम में बागेश्वर की इस कथा में भी जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये भी नजीर है किस तरीके से भारी भीड़ को अगर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से व्यवस्थित किया जाए तो जो ये हाथरस पार्ट 2 है उससे रोका जा सकता है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, गांव गढ़ा। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री आज 27 साल के हो गए हैं और तस्वीरों में इस वक्त इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिवली साथ है। सबसे पहले इंडिया टीवी की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। समस्त इंडिया टीवी के पूरे परिवार को और आपके चैनल के जो प्रमुख हैं वो भी हमारे बहुत प्रिय शर्मा जी, उनको भी साधुवाद है श्री रजत शर्मा जी को और आपके पूरे परिवार को, बैक स्क्रीन वालों को, ऑन स्क्रीन वालों को, देखने वालों को धन्यवाद। कितने पसंद हो गए? 27 कहा मैंने, 28 कितने? 27 पूरे हो गए, पार कर गए। अब आज बालाजी के दरबार में हम जा ही रहे हैं जी, तो बालाजी से क्या मांगेंगे? हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आप, सनातन संस्कृति की बात करते हैं आप, पुरोधा बन के उभरे थे सनातन सेनापति, तो क्या मांग कर रहे हैं आज, क्या मांगेंगे? कुछ भी मांग नहीं है, बस यही है कि जो रफ्तार धीमी है वो गति पकड़ ले। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र लोगों के रंग रंग में हम भर दें। और इस वर्ष में हम एक संकल्प ले रहे हैं कि पैदल यात्रा करके हम हिंदू, इस साल के जो हमारा रहेगा, पैदल यात्रा करके हम हिंदू राष्ट्र के लिए मांग करेंगे। गलियारों में, चौबारों में, उन लोगों में जो नुक्कड़ पर लोग हैं उनके अंदर हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र की क्रांति ज्वाला भरेंगे ताकि बहुत जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र हो सके। बीजेपी के तमाम लोग अपने आप को हिंदू समन्वय कहते हैं, ध्वजा उन्होंने ही फहराई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? साधुवाद है, धन्यवाद है। कृष्ण जन्मभूमि और अगर पीओके वाला कार्य हो जाए तो वो अभी अच्छा मौका है, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता है। और देश का जवान और देश का किसान, दो इस देश की रीढ़ की हड्डियां हैं।
इस पर भी बहुत कार्य होना आवश्यक है, क्योंकि बड़े तो बहुत बड़े हो रहे हैं, लेकिन वो जो हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम अनुभव करते हैं, उन पर भी अभी बहुत नज़र रखने की आवश्यकता है। तो अगर वो चीज़ों पर वह कोई भी योजना ऐसी लाते हैं, निश्चित रूप से जैसे शिक्षा मुक्त हो जाए, स्वास्थ्य मुक्त हो जाए, शिक्षा मुक्त है उसमें थोड़ा सा कड़ाई हो जावे, स्वास्थ्य मुक्त हो जावे उसमें भी थोड़ी कड़ाई हो जावे, निश्चित रूप से अपना भारत अव्वल होगा। एक जब मैं पहले आया मैंने देखता था, जब भी बागेश्वर धाम आता था हज़ारों लाखों की भीड़ थी। कल आपने आह्वान किया, वो भीड़ थम गई, आपकी बात सुनती है। हाथरस का जो हादसा था कैसे देखते हैं, पहले तो वो बताइए। हमने उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित तो नहीं किया, पर हमें पता जो लगा, आप लोगों ने दिखाया कि वो कोई एक तो बाबा नहीं, जूता पहन करके कोई प्रवचन होता नहीं। और हमने अक्सर एक तर्क दिया, और हम अपने लोगों को भी बोलते हैं, मंदिर की मूर्ति से ज़्यादा जब मंदिर के पुजारी के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है तब अंधविश्वास बढ़ता है। नंबर 2, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमने वीडियो ना तो उस घटना के बाद डाला है, घटना के पहले ही हमारे मनोभाव में ये चल रहा था, क्योंकि लगातार यहाँ 4 दिन से अपार भीड़ थी और भीड़ जाने का नाम नहीं ले रही थी, और लगातार लोग आ रहे थे बसों से, ट्रेनों से। अभी भी लगभग 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं रोकने के बाद, और कल रात से पूरे क्रम चल रहा है, 2 दिन उत्सव का हो गया है। तो हमारा उद्देश्य उस वीडियो का सिर्फ ये है कि आप लोग घर बैठ करके उत्सव मनावें, जितना वो हमारा ध्यान रखते, हमारे उत्सव का ध्यान रखते, हमारे जीवन का ध्यान रखते, हमारे वस्त्रों का ध्यान रखते, हमारे संकल्पों का ध्यान रखते। गुरु का दायित्व है शिष्यों के जान माल की रक्षा करना, गुरु का भी दायित्व है कि उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, इसलिए हमने वीडियो जारी किया। वो हाथरस की आखिरी बार क्या बाबा बागेश्वर पैदल यात्रा निकाल कर कब सनातनी बहुत जल्दी हम बागेश्वर धाम से पहले ओरछा पैदल जा रहे हैं, इसके बाद नुक्कड़ करेंगे, देश के चहुदिस कोने में करेंगे, लोगों को जगाएंगे, आपको भी थोड़ा भगाएंगे, आपकी भी मेहनत करवाएंगे। और काम ही है, साधु का काम जगाना है। हम लालटेन दे सकते हैं, हम ईश्वर नहीं हैं, ना हम आपको कोई चमत्कार दे सकते हैं, हम गुरु हैं, हम लालटेन दे सकते हैं। आपकी नज़र जो नीचे देखने की है, हम अपनी गुरु प्रेरणा से, गुरु कृपा से आपको ऊपर देखने की कला दे सकते हैं। अपने 27वें जन्मदिन में उसी मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं बाबा बागेश्वर, जिनका 27वां जन्मदिन है। और एक बड़ी बात यहाँ पर इंडिया टीवी के सामने वो कहते नजर आए हैं, प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है उन्होंने कि इस पारी में पीओके जो है वो ज़रूर हासिल करना चाहिए। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ एक उन्होंने अपना आगे और नारा बढ़ा दिया है। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, गांव गढ़ा, जिला छतरपुर से।